जियोग्राफी करते हैं कांगड़ा की, थोड़ी मतलब ऊपर से ज़्यादा नहीं, डिटेल में फिर बाद में जब एचपी की जियोग्राफी करेंगे तब डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। ऐसे देख लो कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से क्या क्या होता है, कौन सी झीलें होती है। आपका जो त्रिगर्त है वो सबसे प्राचीन रियासत है, सबसे पुरानी रियासत है पूरे एचपी की, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे पुरानी रियासत कौन है एचपी में, कौन है? त्रिगर्त। त्रिगर्त का नाम कैसे पड़ा? कैसे पढ़ा बताया था? कैसे पढ़ा था? ट्री का मतलब क्या होता है? तीन। और आगे गर्त, नदियां, तीन नदियों का संगम, रावी व्यास सतलुज। रावी, व्यास और सतलुज। इन नदियों की वजह से त्रिगर्त यहाँ सिंचाई होती थी, तब इसका नाम क्या पड़ा? त्रिगर्त। तीन नदियों का समूह। इसमें पॉपुलेशन में कांगड़ा आपका सबसे फर्स्ट नंबर में है पॉपुलेशन में, और क्षेत्रफल में कौन है? एरिया में लाहौल स्पीति, ठीक है। और लिखेंगे कांगड़ा का जिले के रूप में गठन। फर्स्ट नवंबर 1966। क्षेत्रफल कितना है इसका? 5,739 किलोमीटर स्क्वायर। यह वर्ग किलोमीटर। यह इसका एरिया। और जिला मुख्यालय कहाँ है कांगड़ा का? मुख्यालय कहाँ? कांगड़ा में है। किसने बोला कांगड़ा में? धर्मशाला में है कांगड़ा का मुख्यालय। धर्मशाला। सिरमौर का कहाँ है? नाहन। लिंग अनुपात है इसका 1012। और शिशु लिंग अनुपात है 876। शिशु लिंग अनुपात। और साक्षरता दर है कांगड़ा की 85.67%। ये इसकी साक्षरता दर। सिरमौर की साक्षरता दर कितनी थी? 78.82। लिखेंगे कांगड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं। कांगड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं। धौलाधार पर्वत श्रृंखला। धौलाधार पर्वत श्रृंखला, जिसे श्वेत श्रृंखला भी कहा जाता है। श्वेत श्रृंखला। दूसरी है पपरोला श्रृंखला। पपरोला श्रृंखला। ये जो पपरोला श्रृंखला है ये आपकी कांगड़ा घाटी को बीड़ भंगाल से अलग करती है और मंडी में एंटर करती है। और मंडी में इसको सिकंदर धार घाटी के नाम से जाना जाता है। कहाँ है सिकंदर धार? कहाँ है? बोल के लिखवाया भी कि मंडी में एंटर करती है और वहां इसको सिकंदर धार के नाम से जाना जाता है। जो पपरोला श्रृंखला है वो कांगड़ा से कांगड़ा और बीड़ भंगाल को अलग करती है और
मंडी में एंटर करती है, और जब ये मंडी में एंटर करती है तो वहाँ इसका नाम हो जाएगा सिकंदर धार। उसके बाद है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी जिसे वीर भूमि भी कहा जाता है। ये जो है आपकी शाहपुर से पालमपुर तक फैली हुई है कांगड़ा घाटी। शाहपुर टू पालमपुर वीर भूमि कहा जाता है और शाहपुर से पालमपुर तक फैली हुई है। उसके बाद आएंगी इसकी नदियां। कांगड़ा की नदियां, कौन कौन सी नदियां बहती है कांगड़ा में? कौन है पता? रावी, ब्यास। प्रमुख नदी है इसकी व्यास। व्यास नदी ये जो है कांगड़ा में संदोल से प्रवेश करती है, एंटर करती है, और मिर्थल से बाहर निकल जाती है और पंजाब में एंटर करती है। व्यास नदी इसकी प्रमुख नदी है और कांगड़ा में एंटर कहाँ से करती है? संदोल से। और निकलती कहाँ से है? कांगड़ा मतलब बाहर कहाँ से निकलती है? मिर्थल बोला मैंने, निर्थल नहीं, मिर्थल वहां से बाहर निकलती है और कहाँ प्रवेश करती है? पंजाब में। ये जो ऊपर लिखवाई है आपने रावी, ब्यास, सतलुज, ये क्या है? इनके पानी से सिंचाई होती है। कांगड़ा में जब इसका त्रिगर्त नाम पड़ा था, ठीक है, पुराना नाम था कांगड़ा का त्रिगर्त। त्रिगर्त क्यों रखा था? क्योंकि ये जो 3 नदियां हैं इनकी वजह से यहाँ सिंचाई होती थी। और इसकी सहायक नदियां हैं बिनवा, न्यूगल, बिनवा, न्यूगल, गज, गज, बाणगंगा, लूनी, बाणगंगा और लूनी। अब आएंगी इसकी झीलें। डल झील, डल झील, करेरी झील, डल झील, करेरी झील, पौंग झील और मछियाल झील। डल झील में लिखिए इसकी हाइट है 1775 मीटर। 1775 मीटर। दूसरी है पौंग झील। ये बनी थी आपकी 1975 में, 1975 में, और इसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। पौंग झील को महाराणा प्रताप सागर। और ये जो है 25वीं आर्द्र भूमि बनी है। 2002 में 25वीं आर्द्र भूमि बन गई है। इसके बाद आते हैं कांगड़ा की चोटियां। सबसे ऊंची चोटी है इसकी हनुमान टिब्बा। कांगड़ा घाटी की सबसे ऊंची चोटी हनुमान टिब्बा। इसकी ऊंचाई है 4860 मीटर। 4860 मीटर। नेक्स्ट है चोलांग। इसकी जो हाइट है 3270 मीटर। 3270
270 मीटर, 3270 मीटर। नेक्स्ट है घोरातन तनु। घोरातन तनु इकट्ठा है, घोरातन तनु। ये जो है कुल्लू और कांगड़ा को जोड़ती है, कुल्लू और कांगड़ा को जोड़ती है और इसकी हाइट है 4760 मीटर। हो गया। उसके बाद आएंगे दर्रे और जोत। दर्रे और जोत लिखेंगे। पहला तामसर दर्रा, तामसर दर्रा, इसकी हाइट है तामसर, तामसर तामसर दर्रा, इसकी हाइट है 4572 मीटर। और नेक्स्ट है मकोड़ी जोत। मकोड़ी जोत, इसकी हाइट है 5199 मीटर। मकोड़ी जोत। उसके बाद है गेरू दर्रा। गेरू दर्रा, इसकी हाइट है 4662 मीटर। सबसे बड़ा दर्रा कौन है? मकोड़ी जोत। वन्य जीव अभयारण्य। एक ही है, पोंग झील वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य। एरिया इसका 307 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। ये है इसका एरिया। किलोमीटर स्क्वायर लिखना तो वर्ग किलोमीटर लिखो। ये बना था आपका 1 जून 1983 में। 1 जून 1983 में आपका एक ही वन्य जीव अभयारण्य है पोंग झील और इसका एरिया कितना है 307 किलोमीटर स्क्वायर। और इस बना कब था 1 जून 1983 में। अब लिखेंगे गर्म पानी के चश्मे और ग्लेशियर। गर्म पानी के चश्मे और ग्लेशियर मतलब गर्म पानी के चश्मे भी और ठंडे पानी के चश्मे भी है। पहला लिखेंगे गर्म पानी के चश्मे भागसुनाथ। भागसुनाथ। दूसरा है ज्वालामुखी। और थर्ड है यूनानी। यूनानी क्योंकि गर्म पानी के चश्मे। उसके बाद आते हैं आपके ग्लेशियर। बादल और तंतगिरी। बादल और दूसरा है तंतगिरी।
उसके बाद आती है इंपॉर्टेंट बुक्स। हो गया? लिखो। फर्स्ट है त्रिगर्त। त्रिगर्त ये लिखिए आपके विनोद हिमांचली। विनोद हिमांचली। उसके बाद है कांगड़ा पेंटिंग। इंपॉर्टेंट है ये कांगड़ा पेंटिंग। किसने लिखी है? MS रंधावा। रंधावा लिख लोगे कि लिखना पड़ेगा? MS रंधावा। उसके बाद है महाराजा संसार चंद। महाराजा संसार चंद जो कांगड़ा के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। ये लिखी है आपकी राजेश्वर नारायण सिंह। राजेश्वर नारायण सिंह। राजेश्वर नारायण सिंह। नेक्स्ट है कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट। कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट ये लिखिए आपकी GC बार्नस। GC बार्नस। नौ के ऊपर है र। GC बार्नस। उसके बाद आएंगे मंदिर। कांगड़ा के मंदिर। कौन कौन मंदिर है कांगड़ा में? ज्वालाजी, ज्वालामुखी, बगलामुखी और तारा देवी कहाँ है? वो शिमला में है। बैजनाथ। चलो चलो लिखो। ज्वालामुखी, ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर। ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर। मसरूर रॉक कट मंदिर। मसरूर रॉक कट मंदिर। बैजनाथ। बैजनाथ। भागसुनाथ। भागसुनाथ। ब्रिजराज बिहारी। ब्रिजराज बिहारी। लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर। नागनी माता मंदिर। नागनी माता मंदिर। ज्वालामुखी जो मंदिर है उसमें अकबर ने क्या किया था? सोने का छत्र चढ़ाया था। और जो नदी थी उसको उसका क्या बोलते हैं उसको क्या किया था? मंदिर की तरफ मोड़ दिया था उसको। किसको? नदी को। अच्छा हाँ हाँ। ठीक हो रहा है। और लिखेंगे नेक्स्ट है ब्रजेश्वरी देवी सॉरी बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर यहाँ जो है 1905 में भूकंप आया था जिससे क्या हो गया था? मंदिर आपका तहस नहस हो गया था। मतलब जो भूकंप आया था उससे इस मंदिर में बहुत नुकसान हुआ था 1905 ईस्वी में। उसके बाद है मसरूर रॉक कट टेम्पल। इसको जो है एलोरा भी कहा जाता है। एलोरा। और ये जो मसरूर रॉक कट टेम्पल है यहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां बनी हुई है। मसरूर रॉक कट टेम्पल में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां बनी हुई है। और इनके अलावा जो आपके अन्य मंदिर है वो लिखेंगे बाबा बल्लेदा पीर। बाबा बल्लेदा पीर ये भी आपका कांगड़ा में पड़ता है। बाबा बल्लेदा पीर। और दूसरा है वेद मंदिर।
वेद मंदिर, ये पड़ता है आपका योल में, कांगड़ा के योल में। बाबा बल्ले दा पीर और वेद मंदिर। उसके बाद लिखेंगे लोक नृत्य, कांगड़ा का लोक नृत्य जमाकड़ी, जमाकड़ी। उसके बाद आएंगे लोकगीत, लोक नृत्य हो गया जमाकड़ी, और लोकगीत हरि सिंह राजिया, नूरपुर, नूरपुर दिए खत रेटिए, जो गाना है गाते हो सुना है, नूरपुर दिए खत रेटिए। दूसरा है सुलिया टगोई, क्या दूसरा क्या है? सुलिया, सुलिया टगोई गई मेरी जान। नूरपुर दिए खतरे की। और नेक्स्ट है घोड़ी। इसमें हंसने वाली बात क्या है? इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्या हुआ? ऐसा नाम सुना पहली बार तो। पहली बार सुना, पहली बार सुना। ऐसे लोग बोले थे ना, क्यों कर रहे होते? क्या बोली? ये आपका विवाह गीत, जो विवाह के समय में गाया जाता है। क्या हुआ? शादी में गाते हैं इसको, हाँ, ऐसा बोल रहा हूँ मैं इसको। तो ऐसा ही बोला मैंने, यहाँ लिखा भी है विवाह गीत है, ये विवाह के समय में गाया जाता है। सुना ही नहीं है आज तक घोड़ी। अपने भी आप सुने। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि गाना सुना है आपने, वर्ड पहली बार ही सुना ये सुने हैं ना, वीआईपी लोग है ना, कम सुना होगा। हाँ, हाँ तो तू ही रही थी, मैं भी तू भी वीआईपी है। अच्छा ठीक है। नहीं मैं मेरे को तो और याद आई। लिखेंगे भंडार, कांगड़ा के भंडार। पहला लिखेंगे चूना पत्थर के भंडार, ये मिलेंगे आपके कांगड़ा के धर्मकोट में, चूना पत्थर के भंडार धर्मकोट। उसके बाद है स्लेट के भंडार, स्लेट के भंडार वो मिलेंगे आपके खनियारा खरली, खनियारा खरली भागसू, खनियारा के में खनियारा खरली, खरली भागसू। योल कैंप के उत्तर में, योल कैंप के उत्तर में आपके स्लेट के भंडार मिलेंगे। और आपके ज्वालामुखी में प्राकृतिक गैस मिलती है, पाई जाती है। ज्वालामुखी में प्राकृतिक गैस इंपॉर्टेंट है। उससे जली हुआ। उसके बाद है अंगोरा खरगोश फार्म, अंगोरा खरगोश फार्म ये है आपका कंडवारी में। कंडवारी। उसके बाद है मधुमक्खी फार्म, मधुमक्खी फार्म, और ये इकलौता सरकारी फार्म है जो कांगड़ा के नगरोटा में पाया जाता है। मधुमक्खी फार्म नगरोटा।
हो गया आपका कंप्लीट? हाँ जी, क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, कॉपियां करो अब बंद। कांगड़ा का जिले के रूप में गठन कब हुआ था? 1966 में। एक एक बोलेंगे जब जिसको मैं बोलूंगी, ठीक है? जो आपकी कांगड़ा पेंटिंग है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कांगड़ा पेंटिंग क्यों है प्रसिद्ध? उसमें आपकी पहाड़ी चित्रकला मिलती है, इसलिए आपकी वो कांगड़ा पेंटिंग प्रसिद्ध है, ठीक है? और जो आपका कांगड़ा किला है वो किस नदी के किनारे है? बियास। संसार चंद ने किसकी मदद ली थी जब बिलासपुर के साथ युद्ध हो रहा था? किससे मदद मांगी थी? किसे? बोलो। बिलासपुर के साथ युद्ध हुआ था तो संसार चंद ने किससे मदद मांगी थी? जय सिंह कन्हैया, जय सिंह कन्हैया। अमर सिंह थापा को किसने बुलाया था कांगड़ा में? किसने बुलाया था? किसने बुलाया था अपनी मदद के लिए? पीछे अमर सिंह थापा को किसने बुलाया था? कब बुलाया था? ये तो याद होगी, गोरखा कमांडर है 1805 में। वो है महल मौर्य का युद्ध। बुलाया किसने था? जब संसार चंद और बिलासपुर के राजा महान चंद के बीच युद्ध हो रहा था तो उसने अपनी मदद के लिए अमर सिंह थापा को बुलाया था, और जो संसार चंद है उसने जय सिंह कन्हैया को बोला था, ठीक है? और जय सिंह कन्हैया और अमर सिंह थापा के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें जय सिंह कन्हैया जीत गए थे, ठीक है? और उसके बाद जो कटोच वंश है उनका जो पतन शुरू हो गया था, पतन काल शुरू हो गया था, मतलब कटोच वंश उसकी समाप्ति होने वाली थी। नूरपुर का पुराना नाम क्या है? बिलासपुर का अजुद्दीन खालजी खान कौन थे? अजुद्दीन खालजी खान इंपॉर्टेंट करके लिखवाया है मैंने, वही पूछ रही हूँ मैं। अजुद्दीन खालजी खान कौन थे? संस्कृत जो ग्रंथ थे उनका अनुवाद किया था उसने फारसी में। हुसैन कुली खां कौन थे? हुसैन कुली खां। बोलो। MS रंधावा ने कौन सी बुक लिखी है? ये तो अभी लिखवा है आज ही। कांगड़ा पेंटिंग,
ठीक है, पढ़ गया ना कल।